ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एक ऐप को लेकर पिछले 24 घंटे से बवाल चल रहा है। इस ऐप का नाम है संचार साथी ऐप, जिसका काम है आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉड कॉल्स और फ्रॉड मैसेजेस को भी प्रोटेक्ट करना, उसको बताना कि आप जो है वो किसी गलत जाल में फंस गए हैं। ये पूरे ऐप का काम है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि अब सरकार का काम ये शुरू हो गया कि वो प्राइवेसी में भी एंटर करने लगे। इमरान मसूद, अखिलेश यादव, सब तमाम नेता बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। तो क्या ये पूरा बवाल एक ऐप को लेकर बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऐप है क्या, ये कैसे लोगों के जो विपक्ष कह रहे हैं कि निजता में, प्राइवेसी में एंटर कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और जिस विपक्ष की अगुवाई राहुल गांधी जैसे नेता करेंगे तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष खतरे में होगा और उसकी प्राइवेसी भी खतरे में होगी। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जहां जहां गए हैं विपक्ष को डुबाया है। भारत सरकार एक ऐप लेकर आती है देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके प्राइवेसी को बचाने के लिए, और जो धोखाधड़ी हो रही है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए तो विपक्षी नेता उठते हैं और कहते हैं कि सरकार हमारी जासूसी करा रही है। ये राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने पेगासस पर कितना हंगामा मचाया था। आपने देखा होगा कि भारत से लेकर अमेरिका तक पेगासस पर इतना बवाल मचा दिया। उसके बाद क्या हुआ, पेगासस की हवा निकल गई, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ गई। और राहुल गांधी एक बार नहीं, दर्जनों बार इसी तरीके के मुद्दे उठाते हैं। आप देखिए, जब भी संसद सत्र शुरू होता है हर बार कुछ ना कुछ नया मुद्दा आ जाता है। कभी पेगासस आ जाता है, कभी राफेल आ जाता है, कभी एसआईआर आ जाता है, कभी कुछ। विपक्ष की पूरी रणनीति है कि जनता को गुमराह करो। ये ऐप देखिए, कुछ हम डेटा के आधार पर बात करते हैं कि ये ऐप जो है किस तरह से भारत के लोगों की मदद के लिए बनाया गया है। और अगर सरकार को इतना ही ज्यादा इंटरेस्ट होता लोगों के डेटा जानने में तो सरकार के पास तो पूरा कंट्रोल है। वो तो 1 मिनट का खेल है, कभी भी कुछ हो सकता है। सरकार डायरेक्ट गूगल से, प्ले स्टोर से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से तो कांटेक्ट कर ही सकती है। लेकिन चूंकि क्राइम, साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हर दिन जो हजारों लाखों फोन चोरी हो रहे हैं देश में, जो गायब हो रहे हैं, वो कैसे वापस लोगों को मिले, इसके लेकर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। 17 जनवरी 2025 को ही ये लॉन्च किया गया था और ये दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेब पोर्टल पर भी अवेलेबल है। 7 लाख चोरी फोन बरामद कर लिए गए हैं इससे। 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन को काट दिया गया है। 37 लाख चोरी डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। आप देखिए कि धोखाधड़ी हो, फ्रॉड कॉल हो या फिर साइबर क्राइम हो, इनसे बचने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने परेशान होते हैं, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन अब ये ऐप अगर आपके फोन में होगा तो फिर जो फ्रॉड कॉल आते हैं, आपको जो फ्रॉड मैसेज आते हैं, जो स्पैम होता है, उसको आप खुद ब्लॉक कर सकते हैं, यानी उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद आपके नाम पर कितने कनेक्शन हैं ये आप जान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग भी आपके नाम से सिम कार्ड बनवा लेते हैं, मोबाइल फोन निकलवा लेते हैं। तो इस ऐप के जरिए आपके पास सब कुछ होगा। मुझे तो लग रहा है कि जैसे डिजी लॉकर सरकार लाई थी कि डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब आपकी प्राइवेसी वहां पर होगी, उसी तरीके की ये भी एक ऐप है। अब देखिए, IMEI नंबर, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये फोन अगर ये ऐप अगर आपके फोन में इंस्टॉल होगा तो अगर आपका फोन गुम होता है तो डायरेक्टली ट्रेस कर लिया जाएगा। नहीं तो IMEI नंबर उतना फिर आपको डब्बा ढूंढना पड़ता है, कई लोगों को याद नहीं रहते हैं और इस वजह से फोन ट्रैकिंग पे नहीं लग पाती है, पुलिस स्टेशन में FIR नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोगों को IMEI नंबर का पता ही नहीं होता है, उनको याद ही नहीं होता है। तो ये भी झंझट खत्म हो गया। उसके बाद अब जो फाइनल आंकड़े आए हैं, 42 लाख मोबाइल ब्लॉक किए गए हैं इसके जरिए, 26 लाख जो हैं फोन वापस मिले हैं, 228 लाख लोगों के कनेक्शन जोड़े गए हैं इससे, 254 लाख लोगों का समाधान निकल गया है, 1 करोड़ इंस्टॉल गूगल प्ले स्टोर पे हुए हैं और 9 लाख इंस्टॉल जो है वो एप्पल पे हुआ है। यानी एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल हो, दोनों जगह पर ये काम कर रहा है। तो ये आने से जो संचार साथी, इसका नाम भी साथी रखा गया है, यानी आपके सुख दुख में ये आपके साथ रहेगा। सर, तो यही तो सवाल है कि ये इतने फायदे हैं अगर इस ऐप के, तो फिर विपक्ष को इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जो है वो मुखबिरी करती है, उनका इतिहास यही रहा है और अभी भी वो यही कर रही है, वो जासूसी करना चाहती है, लोगों के फोन में घुसना चाहती है। अब सवाल तो यही है कि जासूसी करना क्यों चाहती है, क्या ऐसा है दूसरे के फोन में। देखिए, अखिलेश यादव ने जब ये बयान दिया तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि
आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मुखबिरी करने का, आप पर तो टोटी चोरी के आरोप हैं कि जो व्यक्ति अपने आवाज से टोटी चुरा सकता है वो तो बीजेपी पर ऐसे आरोप लगा सकता है। सरकार को जासूसी करने की क्या जरूरत है? अगर जासूसी करनी होगी तो किसी बड़े नेता की करेंगे, सरकार अपने लेवल पर करेगी। लेकिन यहां पर आम लोगों के लिए काम हो रहा है, जो हर दिन परेशान होते हैं, जिनके फोन स्नैच हो जाते हैं, जिनके फोन खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, वो कैसे मिले, साइबर क्राइम से आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। आपने देखा होगा अभी कितना बड़ा एक मामला हुआ था कि 25 करोड़ रुपए बैंक ऑफिसर थे उनसे लूट लिया गया था। 25 दिन उनको घर में नजरबंद कर दिया गया था। नरेश मल्होत्रा नाम था उनका। इतना बड़ा साइबर क्राइम हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। हर दिन देश में सैकड़ों हजारों मामले दर्ज होते हैं साइबर क्राइम के। तो इससे छुटकारा कैसे मिले, कैसे लोगों को न्याय मिले? तो सरकार इतना आसान प्रक्रिया ला रही है कि आपके फोन में बस एक ऐप होगा, उससे सारा समाधान हो जाएगा। ना आपको दौड़ने की जरूरत है, ना आपको परेशान होने की जरूरत है। यहां तक कि आपको अपने फोन ढूंढने के लिए भी परेशान नहीं होना है। आप सिर्फ पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर बता दीजिए, वो खुद ट्रेस कर लेंगे संचार साथी ऐप के जरिए। विपक्ष की जहां तक बात है तो विपक्ष को क्या अच्छा लगा है? एसआईआर हो रहा, क्या विपक्ष को वो पसंद है? विपक्ष को तो पसंद है कि घुसपैठिया भारत में वोटिंग करें, खुलकर उनके पक्ष में वोटिंग करें, सरकार उनकी बन जाए। सरकार का ऐसा कौन सा काम है पिछले 10 साल 11 साल में नरेंद्र मोदी के रीजन में कि विपक्ष को पसंद आया है? आप एक भी काम बता दीजिए। अखिलेश इमरान मसूद भी है, वो भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इमरान मसूद ये कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही इमरान मसूद हैं जो कहते हैं कि पीएम मोदी की वोटी काट लेंगे। जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग नहीं कह पाएंगे कभी जीवन में, वो इमरान मसूद भारत में रह के कह रहे हैं। यानी अगर ये बातें वो नॉर्थ कोरिया में कहे होते तो उनको जिंदा शेर के सामने डाल दिया जाता, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया होता। लेकिन ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देश के पीएम के बारे में ऐसा बोलकर वो खुलेआम घूम रहे हैं इस तरीके से। इमरान मसूद का काम क्या है? आपने देखा होगा अभी मौलाना महमूद मदनी ने जो आपत्तिजनक बयान दिया था उसका वो समर्थन कर रहे थे। इमरान मसूद का तो काम ही है विवादित बयान देना। आतंकवादियों का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि वो भटका हुआ युवक है। वो भी भटके हुए सांसद हो सकते हैं। भटका हुआ युवक कैसे हो सकता है? कोई डॉक्टर भटका हुआ युवक, कोई अनपढ़ गवार को आप इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक सांसद एक आतंकी के बारे में बोले, वो भी जो डॉक्टर हो, जिसने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की हो, वो टॉपर रहा हो, और वो अगर कह रहे हैं कि भटके हुए नौजवान हैं, तो फिर जनता तय करेगी। 2027 में चुनाव है। कांग्रेस की स्थिति यूपी में क्या है? आपके पास लड्डू है, कोई भी विधायक नहीं है। आप देख लीजिए, उसी तरह देश भर में कांग्रेस पार्टी विलुप्त होती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है और ऐसे बेलगाम नेता हैं, चाहे इमरान मसूद हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, या फिर कोई और हो। कांग्रेस पार्टी बेवजह का मुद्दा बना रही है। सरकार ने तमाम चीजें तय कर दी है। पीएम मोदी ने पहले ही कहा है कि ड्रामा नहीं होगा, आप डिलीवरी करिए। अगर ड्रामेबाजी करोगे तो फिर काम जो है वो उसमें बाधित होगी। ये इन लोगों का पूरा पिछले कुछ सालों से इन लोगों ने पूरा एक खेल अपनाया हुआ है कि जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है, कुछ ऐसा मुद्दा लाओ, हंगामा करो, सदन हर दिन स्थगित होता है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, जनता के पैसे हैं। लेकिन विपक्ष को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है। मतलब इतना शर्महीन विपक्ष आज तक भारत ने कभी नहीं देखा था, ना ही सेंटर में, ना ही यूपी में। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कहीं भी आप देख लीजिए, एक ही मुद्दा उठाकर ये लोग पकड़े रहते हैं। कभी वोट चोरी का, कभी एसआईआर का, अब उससे पहले था पेगासेस, राफेल, चौकीदार चोर है। लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से चाटा लगा है, उसके बावजूद ये लोग संभल नहीं पा रहे हैं। सर, प्रियंका वाड्रा भी है, वो भी कह रही है कि ये फ्रॉड को रिकॉर्ड करना और दूसरी तरफ प्राइवेसी में एंटर करना दो अलग अलग बातें हैं। आप दूसरे की प्राइवेसी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे, इसको हम पास नहीं होने देंगे। पूरा विपक्ष चाहे कितने भी दिन लग जाए, इसको पार नहीं होने देंगे, बस किसी भी। देखिए, इसको बुद्धि की कमी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस डिवाइस में अपना वो ऐप इंस्टॉल करते हैं, अगर आप उसमें कोई फोटो भी सेव करेंगे तो वो एक्सेस मांगता है। आप उसको एक्सेस मत दीजिए, आप उन्हीं चीजों को एक्सेस दीजिए जैसे कि IMEI नंबर हो, जैसे साइबर क्राइम हो, स्पैम कॉल हो। अगर हम अपने चीजों को एक्सेस ही नहीं देंगे तो फोन कैसे हमारा रिकॉर्ड कर लेगा? और अगर वो ऐप रिकॉर्ड करता है तो उस ऐप के पास ही तो जानकारी होगी।
वैसे भी जैसे कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो ऐप के पास तो ऑलरेडी हमारी पूरी जानकारी है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, थ्रेड्स हो, कुछ भी हो, तो जानकारी तो ऐप्स के पास होती ही है। लेकिन जिस तरह से ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, निजता का हनन हो जाएगा। क्या निजता का हनन क्या हो जाएगा ऐसे में? सरकार ये भी कह रही है कि आप चाहे तो ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये आप पे थोपा जा रहा है। देखिए, सरकार ने बहुत सही बात कही है। किरण रिजिजू ने कल सामने आए और उन्होंने कह दिया कि अगर आपको ऐप फोन में नहीं रखना है तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बावजूद अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग फोन को, उस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो लोगों को तो लग रहा है ना कि सरकार उनके भलाई के लिए काम कर रही है। यही चीज डिजी लॉकर के साथ हुई थी। आपने देखा होगा किस तरह से अभी आधार कार्ड को मुद्दा बनाया गया एसआईआर में, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो फिर उन्होंने दूसरे कार्ड पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव यही है जो एसआईआर का विरोध करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि मैंने अपना चेकिंग करवा लिया, अब आप अपना करवाइए। तो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये एक ही गैंग के हिस्सेदार हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इतने फैक्ट के आधार पर जब हम दर्शकों को बता रहे हैं तो दर्शक समझ रहे होंगे और देश की जनता भी समझ रही है सरकार की बात को। अगर इतना ही सरकार जासूसी कराती तो पेगासस का मुद्दा क्यों नहीं चला चुनाव में? लोकसभा चुनाव हार जाती सरकार। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि 52 सीट से 99 सीट तक पहुंचना ही बहुत बड़ी जीत है और हो सकता है अगर यही स्थिति उनकी रही तो अगले बार फिर 10-15 सीट ज्यादा जीतेंगे। तो राहुल गांधी लोगों को गुमराह करते आए हैं शुरू से, वो अभी भी गुमराह कर रहे हैं और हर एक मुद्दे पर गुमराह करते हैं। कभी संसद सत्र चलता है, 1-2 दिन अटेंड करते हैं, फिर छुट्टियां मनाने विदेश में भाग जाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होके इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, इतनी गैर जिम्मेदारी, उनकी जो आदतें हैं, उसके बाद जो विवादित बयान देते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो 2 तरीके से हंस रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि आप देखिए ऐसे हंसते हैं, यानी आप कांग्रेस वाले हैं, आप दिलदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और अगर आपका चेहरा सूखा हुआ है तो आप आरएसएस वाले हैं। किस सेंस में बोलते हैं, किस संदर्भ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता है। उनके आसपास के जो 2-4 महाज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनके कहने पर, समझाने पर राहुल गांधी कुछ भी आके पब्लिक के सामने बोल देते हैं। कभी हाइड्रोजन बम फोड़ देते हैं, कभी महादेवपुरा का जिक्र करते हैं, कभी पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं। बात चुनाव की हो, सरकार की हो, या सरकार से जुड़े किसी नियम कानून की हो, आधार कार्ड की हो या संचार साथी ऐप की हो, राहुल गांधी को पता कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत है। वो किसी भी चीज में डीप स्टडी नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो भी मुद्दा लेके आते हैं फ्लॉप हो जाता है, माफी मांगते हैं या फिर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। और यही संचार साथी ऐप में होने वाला है। ये ऐप एक ऐसा ऐप है जो लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित करता है और हम भी दर्शकों से कहना चाहेंगे आप इस ऐप को इंस्टॉल जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर आपके फोन चोरी हो गए हैं तो तुरंत आपके फोन मिल जाएंगे। जो भी फर्जी, स्पैम, फ्रॉड कॉल आएंगे उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से कंट्रोल रहेगी, आपके हाथों में रहेगी। ना ही कोई इसे पूरी तरह से खराब कर रहा है, ना ही कोई आपकी निजता का हनन कर रहा है। विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही हैं ताकि भारत एक नए कीर्तिमान की ओर आगे बढ़ रहा है। आज देखिए डिजिटलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है। जो ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसमें भारत नंबर 1 हो गया है। तो राहुल गांधी को यही डर है कि अगर ये ऐप इतना ज्यादा बढ़ गया, लोगों के बीच में चला गया, तो फिर हमारा क्या होगा। और इसीलिए वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की आलतू फालतू बातें कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एसआईआर के बाद ये संचार साथी ऐप को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये ऐप फ्रॉड कॉल्स और आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। ये सारे गुण हैं इस ऐप के, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप ना चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ में है। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष जो है वो हल्ला कर रहा है, वो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, वो कह रहे हैं कि ये आपकी निजता का हनन है और भी कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में इस ऐप को लेकर जो बवाल मचा है ये आगे कहां जाता है ये देखना भी बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।